हरे कृष्णा। सही बात को सही समय पर कहना, सही समय पर सही चीज़ को टारगेट करना और सही निर्णय लेना, यह खूबसूरती होती है धनु राशि के जातकों की। तो यदि आप धनु राशि के जातक हैं तो कमेंट में अवश्य बताएं कि यह खूबियां आप में हैं या नहीं हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं धनु राशि पर, जिनके लिए अगस्त 2023 का महीना कैसा रहने वाला है। बहुत अच्छे रिजल्ट देगा 2023 अगस्त। इसी पे हम भविष्यवाणी करने जा रहे हैं कि आपका भाग्य कितना साथ देगा, स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा, धन लाभ कितना होगा, प्रेम प्रसंगों की स्थिति आपकी कैसी रहेगी, जीवन साथी का, या आपके व्यापार में क्या चीज़ों की वृद्धि होगी। यह विश्लेषण हम चंद्र राशि के आधार पर करेंगे। यदि आप धनु राशि के जातक हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और इसका लाभ उठाएं। अंत में हम आपको उपाय भी बताएंगे जिनको करने से आप और अधिक लाभ उठा सकते हैं। यदि आप हमसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। धनु राशि जिसका सिंबल है घोड़ा और उसके आगे का हिस्सा एक मनुष्य है जो हाथ में तीर कमान लिए हुए है। यानी ऐसे लोग अपने लक्ष्य को भेदने में बहुत सक्षम होते हैं, लक्ष्य को पूरा सही टारगेट लगाते हैं। अर्जुन की तरह इन्हें केवल पक्षी की आंख ही दिखाई देती है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए ये कुछ भी करते हैं और सही निर्णय सही समय पर लेते हैं। धनु राशि अग्नि तत्व राशि है, उग्र राशि है। साथ ही उग्र होने के बावजूद धनु राशि के जातकों में आध्यात्मिकता पाई जाती है। यह बड़े सिस्टमैटिक प्रकार के लोग होते हैं जिनका भी जन्म धनु राशि में होता है। अपने सिद्धांतों पे चलना, सिद्धांत बनाना, और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला भी उन्हीं सिद्धांतों पर चले। धर्म का प्रचार करना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। घूमने फिरने के ये बहुत शौकीन होते हैं, क्योंकि जैसा कि इसका सिंबल है, इसका जो चिन्ह है वो घोड़ा है, उस पर आधा मनुष्य है आगे। तो घोड़े की तरह तेज़ गति से चलना, तेज़ भागना और जल्दी जल्दी निर्णय लेना, यह इनकी एक बहुत अच्छी खूबी होती है। तो अगर हम ग्रहों की बात करें अगस्त के महीने के लिए, तो लगन भाव का स्वामी बृहस्पति पंचम भाव में है, राहु के साथ मेष राशि में। तृतीय भाव का स्वामी शनि तृतीय भाव में। नवम भाव का स्वामी सूर्य देव अष्टम भाव में कर्क राशि में है और यह 18 अगस्त को अपनी सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। नवम भाव में बुध, शुक्र और मंगल विराजमान हैं। शुक्र जो 11वें भाव के और छठे भाव के स्वामी हैं, वह 8 अगस्त को वक्री होकर अस्त हो जाएंगे और सिंह राशि से निकलकर यह अपनी पिछली राशि कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल 18 अगस्त को दशम भाव में यानी कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। केतु एकादश भाव में है और बुध नवम भाव में इस माह के अंत में वक्री हो जाएंगे। तो यह है ग्रहों की स्थिति। तो अब बात करते हैं धनु राशि के लिए अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है। अगर हम आपके स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य बहुत बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि लगन भाव का स्वामी पंचम भाव में और अपनी लगन को ही देखता है। यानी लगन बहुत बलवान है, लगन की स्थिति अति उत्तम बनी हुई है, बहुत बलवान लगन है और हेल्थ से किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने वाली है। अगर हम आपके धन भाव की बात करें तो धन भाव का स्वामी शनि तृतीय भाव में अपनी ही राशि में विराजमान है। यानी धन आप अपने पराक्रम से, अपने कॉन्फिडेंस से, अपनी वाणी से, अपने कम्युनिकेशन से और अपने छोटे भाइयों की सहायता से अर्जित करेंगे। कुछ धन आपको अपने छोटे भाइयों पर खर्च भी करना पड़ सकता, क्योंकि उसको द्वादश भाव का स्वामी मंगल भी देखता है, तो धन व्यय भी दिखाता है। आप भाइयों का लाभ पाएंगे, भाइयों से लाभ मिलेगा आपको,
लेकिन कुछ आपको उनकी हेल्प भी करनी पड़ेगी। अगर हम आपके कुटुंब की बात करें तो कुटुंब का आपको पूरा साथ मिलेगा। अगर हम आपके कम्युनिकेशन ट्रैवलिंग की बात करें तो तृतीय भाव में शनि है, उसको मंगल देखते हैं। तो ऐसे समय में आपको घर से दूर रहना पड़ सकता है, यात्राओं पे जाना पड़ सकता है अपने व्यवसाय से संबंध में या किसी और कारण भी, क्योंकि नवम भाव में बैठा मंगल देखता है तो आप तीर्थ यात्रा पर भी जा सकते हैं। अगर हम आपके चतुर्थ भाव की बात करें, सुख साधनों की बात करें, तो चतुर्थ भाव का स्वामी पंचम भाव में है, यानी आपके सुख जो है वो पंचम भाव में चला गया है और आपको सुख की अनुभूति होगी अपनी संतान से, आपको सुख की अनुभूति होगी अपने ज्ञान से, अपनी नॉलेज से। और यह चतुर्थेश पंचम में बैठकर 11वें भाव को भी देखता है, यानी आप अपने ज्ञान से, अपने नॉलेज से धन अर्जित भी कर पाए। अगर हम आपके लव अफेयर्स की बात करें, आपके प्रेम प्रसंगों की बात करें, तो उसके लिए समय अच्छा चल रहा है। पंचम भाव में गुरु बैठे हैं और नवम भाव को देखते हैं, साथ ही पंचमेश नवम भाव में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका प्रेम प्रसंग कहीं तीर्थ स्थल पर, धार्मिक स्थल पर, तीर्थ यात्रा पर शुरू हो सकता है, या आपके प्रेम प्रसंग में कोई रुकावट आ रही थी तो वह किसी तीर्थ स्थल पर जाकर समाप्त हो सकती है। गुरु पंचम भाव को देखते हैं, जिसके कारण धर्म की ओर आपकी रुचि, धर्म का ज्ञान बढ़ाने में आपकी रुचि, मल्टीपल सब्जेक्ट्स को स्टडी करने में आपकी रुचि बढ़ सकती है। अगर हम आपके रोग ऋण शत्रु की बात करें तो इसकी स्थिति बहुत अच्छी ठीक है, क्योंकि छठे भाव के स्वामी शुक्र 8 अगस्त को अस्त हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में रोग ऋण शत्रु का भी जो आपके ऊपर प्रभाव है वो समाप्त हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। अगर ऋण है तो वो कम होगा, रोग हैं तो समाप्त होंगे, शत्रु भी कमज़ोर पड़ेंगे क्योंकि शत्रु भाव का स्वामी अस्त हो जाए। अगर हम आपके जीवन साथी की बात करें तो जीवन साथी सप्तम भाव का स्वामी नवम भाव में, यानी जीवन साथी के पराक्रम के कारण, उनके कॉन्फिडेंस के कारण, उनकी हेल्प के कारण आपको लाभ मिलेगा। लेकिन सप्तम भाव का स्वामी अगस्त माह के अंत में अस्त हो जाएगा, तो उस समय आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना पड़ सकता है। अगस्त माह के अंदर धनु राशि वाले जातकों को पैतृक संपत्ति मिलने का भी योग बनता हुआ दिखाई देता है। अगर हम आपके भाग्य भाव की बात करें तो भाग्य भाव का स्वामी सूर्य 18 अगस्त को अपनी ही राशि में प्रवेश कर जाएगा और जिसके पश्चात आपका भाग्य आपको पूर्ण रूप से साथ देने लगेगा और आप जो भी काम करना चाहेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। अगर आपके व्यवसाय की बात करें तो व्यवसाय भाव का दशम भाव का स्वामी नवम भाव में, यानी लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है कुंडली में, केंद्र त्रिकोण का राजयोग बना हुआ है कुंडली में, तो बहुत अच्छा राजयोग है। इस कुंडली में धनु राशि की कुंडली में राजयोग कई बने हुए हैं। लगन भाव का स्वामी पंचम भाव में, केंद्र त्रिकोण का राजयोग है। चतुर्थ भाव का स्वामी पंचम भाव में, केंद्र त्रिकोण का राजयोग है। दशम भाव का स्वामी नवम भाव में, यह भी एक केंद्र त्रिकोण का राजयोग है। नवम भाव का स्वामी सप्तम भाव का स्वामी नवम भाव में, यह भी केंद्र त्रिकोण का राजयोग है। तो बहुत अच्छे अच्छे राजयोग बने हुए हैं पंचमेश नवम भाव में, और लग्नेश से दृष्ट यह भी एक राजयोग बना हुआ है। तो बहुत अच्छे राजयोग धनु राशि के जातकों के लिए बने हुए हैं और धनु राशि वाले जातकों के लिए अगस्त का महीना बहुत ही उत्तम रहने वाला है। व्यवसाय से संबंधित अगर हम बात करें तो व्यवसाय में कुछ आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसी समस्या नहीं है कि आपका व्यवसाय चला जाएगा या उसमें रुकावट आ जाएगी या बाधा आ जाएगी, लेकिन कुछ समस्याओं के साथ आपका व्यवसाय चलता रहेगा। कुछ कन्फ्यूजन ज़रूर क्रिएट होगा क्योंकि दशम भाव का स्वामी अगस्त माह के अंत में वक्री हो जाएगा। अगर हम धन लाभ की बात करें तो धन लाभ के लिए एकादश भाव का स्वामी 8 अगस्त को अस्त हो जाएगा, यानी शुक्र। तो ऐसी स्थिति में धन लाभ तो आपको होगा, लेकिन धन आगमन में रुकावट होगी। उसको आपको धन को पाने में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और इसमें कुछ समय भी लग सकता है। जब शुक्र उदय होकर दोबारा सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तो उस समय आपको धन लाभ निश्चित से होगा। जो रुका हुआ धन है आपका वो आपको प्राप्त हो जाएगा।
अब हम आपको कुछ उपाय भी बता देते हैं। अगस्त माह के लिए आपको अपने माथे पर हल्दी का तिलक लगा के रखना है पूरा माह, जिससे बृहस्पति और बलवान होंगे और आपको आने वाली कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति प्राप्त होगी। साथ ही अपनी नाभि के ऊपर हल्दी का तिलक लगाएं नहाने के पश्चात, जिससे आपको लाभ होगा। तो यह था विश्लेषण धनु राशि का अगस्त माह के लिए। यह विश्लेषण आपको कैसा लगा इस पर कमेंट करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें। हरे कृष्णा।